नमस्कार। पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ममता बनर्जी का दानवपन सामने आया है और ममता के जो गुंडे, जिहादी और जो घुसपैठिए, जो रोहिणिया खुलेआम हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी अब अंधी भी हो गई है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है और कितनी झूठ बोल रही है। आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता बनर्जी ने अपनी बेशर्मी की पूरी सारी सीमाएं लांघ दी। पहले तो कहती थी कि मैं चुनाव अगर हार गई नंदीग्राम से तो संन्यास ले लूंगी, लेकिन आज वो विधानसभा में जाकर सरेआम झूठा आरोप लगाती है और कहती है कि ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। 24 घंटे नहीं हुए शपथ के और अमित शाह ने यहाँ पर टीम भेज दी है जो निरीक्षण करना है कितनी आगजनी हुई, कितने लोगों की जानें ले ली है इन टीएमसी के आतंकियों ने। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है वो दिखाई नहीं दे रहे, उसको अंधी हो गई है। ऐसी हिटलर जो तानाशाह है, जहां लोगों की जानें जा रही है, जीत कर भी इतनी अंधी। क्योंकि आपको बता दें, चुनाव से पहले इसने बिल्कुल ही धमकी दी थी कि होने दो चुनाव खत्म, उसके बाद हम बताते हैं। और सेंट्रल फोर्स को भी इसने गाली दी थी और उसी का नमूना ये सामने पेश करती है और कहती है कि ये बीजेपी वाले झूठे वीडियो बना रहे हैं, झूठे खबरें फैला रहे हैं और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बेहुदा और बेशर्म औरत है कि एक मुख्यमंत्री विधानसभा में संविधान की झूठी शपथ खाती है और लोगों की सुरक्षा की शपथ लेती है, लेकिन वो संविधान को तार तार करते हुए ये झूठे खुलेआम झूठ कहती है। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, असम तक चले गए वहां पर अपने को बचाने के लिए। लोग कितने सारे वीडियो आ रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे खुलेआम उनके घरों में आग लगा रहे, केंद्रीय मंत्री तक नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है झूठे वीडियो हैं, असली वीडियो तो इनके होते हैं कि ये तो बिल्कुल मिठाई रसगुल्ला बांट रही है ममता बनर्जी। इसकी टांग का टूटने का जो नाटक किया था, कितना बड़ा झूठा नाटक, दुनिया में अब तक मीडिया ने इस तरीके से दिखाया भी नहीं कि कितना बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अगर फ्रॉड करते हुए एक सीएम जनता के बीच वोट मांगता है तो ये भी एक फ्रॉडरी है। इस पे भी 420 के केस चलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई भी किसी को भी मूर्ख बना सकता है। लोकतंत्र के नाम पर, वोट के नाम पर नौटंकी करके कोई भी वो कर सकता है। अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर का झूठा कोट पैंट पहन के लोगों का इलाज करने के बहाने बहुत सारे वादे कर दे और उसको क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी? नहीं करेगी। वैसे ही ममता बनर्जी ने वोट मांगने के लिए ये व्हील चेयर का ड्रामा किया था, उसके तहत वो वोट जीती और जिस तरीके से लोगों को धमका कर, आगजनी करके, लोगों की जानें लेकर, जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि ये जिन्ना की तरह जो पार्टीशन है, उस टाइम जिन्ना जब हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, वहां से हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया था। आज भी वही हो रहा है, हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है और ममता बनर्जी विधानसभा में जनता की रक्षा करने के बजाय एक झूठा नाटक करती है, झूठ बोलती है और कहती है कि हम ये झूठ फैला रहे हैं और 24 घंटे शपथ नहीं लिया और हम यहाँ पर टीम भेज दिए। क्या आंखें बंद करके अमित शाह या केंद्र सरकार चुप बैठती? लोग जान की भीख मांग रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है और आप बोल रहे हैं ये झूठे वीडियो है। तो आपने किस एवज में अनाउंस किया कि इतने लोग मर गए, हमने 2 लाख रुपए देते हैं? जब मक्का में भगदड़ होती है उस समय आप 10-10 लाख रुपए देते हैं। जब आपके कार्यकर्ता दूसरों की जान लेते हैं तो 2 लाख रुपए की कीमत है उनकी जान की। और यही बात आपको बता दें कि ये उसमें भी ये धांधली करती है, कहती है कि हमारे वर्कर ज्यादा मर गए। पता नहीं कितनी बड़ी बेहुदा बेशर्म नेता हो गए हैं ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। पहले तो झूठ के सहारे चुनाव जीतती है, लोगों को धमकाती है
और चुनाव जीतने के बाद भी इनके गुंडों ने जिस तरीके से दमन किया, जिस तरीके से लोगों की जानें ली, लोगों के घरों को फूंक डाला, जय श्री राम को गाली दे रहे हैं, खुलेआम वहां के गुंडे वीडियो बना रहे हैं, बीएसएफ पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ममता बनर्जी अपने आप को देश से अलग मानती है। और दूसरी बात, आज ममता बनर्जी कह रही है कि 30,000 करोड़ जो वैक्सीन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं वो बहुत कम है और ज़्यादा प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि इसने चुनाव से पहले तो वादा किया था कि अगर मैं जीतूंगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगाऊंगी। अब जैसे ही जीती है अब वो केंद्र पे दोष दे रही है। ये केजरीवाल की बड़ी बहन है और केजरीवाल जैसा झूठ बोलता है उससे महा झूठ में ये एक्सपर्ट है, इसीलिए ये केजरीवाल ने अपनी दीदी बना रखी है। और केजरीवाल की तरह ही ममता बनर्जी का असली रूप है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास पुलिस है तो उसकी पुलिस किस तरीके से दमन कर रही है आपने देखा। बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो टीएमसी के कार्यकर्ता लूट रहे हैं, लोगों की दुकानें लूट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, वहां की पुलिस आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देखती रही है। बहुत सारे वीडियो हैं, पुलिस देख रही है, टीएमसी के गुंडे लूट रहे हैं, मार रहे हैं, और ममता बनर्जी को तो सब झूठ दिखाई दे रहा है। ऐसी मुख्यमंत्री को तुरंत हटा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जो खुलेआम विधानसभा में झूठी बातें कहती है कि ये वीडियो फेक है। क्या उनको लोगों के आंसू, जिसकी जान जा रही है, वो झूठा लग रहा है? अगर इस तरीके से इस एक सीएम वो देती है, पहले तो ये कहना चाहिए था कि ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो करनी है, और वो झूठ बोल रही है। और इस तरीके का जो बयान सामने विधानसभा में देना, खुलेआम झूठ बोलना, एक सीएम को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं तो कहता हूं अगर हम प्रधानमंत्री होते तो इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले सीएम को 2 सेकंड भी नहीं रखते, क्योंकि ऐसे सीएम को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसने तो बहुत सारे ऐसे प्रोवोकेशन वाले बयान दिए हैं कि इन्होंने कहा कि देख लेंगे उसके बाद खेला होवे। तो खेला होवे का मतलब यही था कि ये खेल होगा कि पहले तो इनको डराओ, जो डर के टीएमसी को वोट दे दिया वो तो बच जाएगा। अगर उसके बाद भी उसने हमें वोट नहीं दिया तो चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हमारी सरकार बनती है तो हमारे गुंडे उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको मार डालेंगे, उनके घरों को फूंक डालेंगे, उनकी प्रॉपर्टी चोर देंगे। तो इस तरीके से बंगाल में कोई लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिटलर और एक लोकतंत्र विरोधी ये जीत हुई है। क्योंकि जीत कर दूसरों को मारना, ये साफ सा संदेश है कि उन्होंने पहले से धमकी दे रखी थी कि अगर तुम वोट उनको दोगे, हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें एक एक कर तुम्हें से बदला लेंगे। तो टीएमसी, ममता बनर्जी खुद ऐसे बयान दी और उसके बयान बिल्कुल रिकॉर्डेड हैं और वो सरेआम पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अमित शाह ने जो 4 सदस्यीय होम मिनिस्ट्री की टीम भेजी उस पर भी बौखला जाती है कि अभी क्यों भेजी, अभी तो मैं और मारूंगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, 2 करोड़ करीबन लोगों ने वोट दिया, उनको मारना है। क्या ये मैसेज देना चाहती है ममता बनर्जी की जितने बीजेपी के वोटर हैं वो सबको धमकाए, सबको मारे, फिर जाके वो चाहती है कि होम मिनिस्ट्री की टीम वहां पर जाए? पहले तो जब होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट देती नहीं, सारे अधिकारियों को कह दिया ममता बनर्जी ने कि बिल्कुल रिपोर्ट मत दो। अब फिर जब रिपोर्ट लेने होम मिनिस्ट्री खुद ग्राउंड पे जाती है, कहती है कि यहाँ 24 घंटे नहीं हुए, तुम्हें शपथ लेने के लिए लगी है, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मुख्यमंत्री बने हुए कि तुम कोई नौकर हो, जनता के सेवक हो, जनता के टैक्स के पैसों से तुम नाच रहे हो। और ममता बनर्जी जो तीसरी बार सीएम बनाई
ये जंगल राज की तरह है और उसने बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर दी है, संविधान को बिल्कुल तार तार कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी एक दिन भी उस गद्दी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संविधान की पूरी तरह से वहां पर अवहेलना हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। धारा 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये संविधान में लिखा हुआ है कि जब कोई स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाता है तो वहां सीधे केंद्र को दखल देना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लोगों की जानें ले रहे हैं टीएमसी के गुंडे और ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देता है तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए और बिल्कुल भी वहां पर इस पर कोई दया नहीं है, क्योंकि दुष्टों के साथ, दुष्टता के साथ उनको लोहे को लोहा काटता है और ममता बनर्जी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा वो समझती है, क्योंकि एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे आप कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ममता बनर्जी ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, ऐसे झूठी जो सीएम है उससे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। और ममता बनर्जी बिल्कुल वोट बैंक के कारण पूरी अंधी हो चुकी है और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और कह रही है कि ये झूठे हैं, तो ममता बनर्जी को धिक्कार है और वो उनको तुरंत इस्तीफा देकर ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है कि तुम हार चुकी हो। तुमने नंदीग्राम की जनता ने तुम्हें सबक सिखाया है, लेकिन तब भी तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें मैंडेट मिला है। तुम्हें काहे का मैंडेट मिला है? तुम तो हार चुकी हो। क्योंकि ममता बनर्जी हार चुकी है, लेकिन इनको कोई पॉलिटिशियन का तो कोई दीन ईमान होता नहीं है, फिर हार कर भी सीएम बन गई है। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए कानून में जो व्यवस्था है, संविधान में वो व्यवस्था है, उसको लागू करना सेंटर गवर्नमेंट का काम है। जय हिंद, जय भारत।